तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं आपका विषय हिंदी का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में दोस्तों सभी प्रश्नों का फुल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अपने समय को बर्बाद न करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से एंड आंसर सहित देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 75 यानी 75 नंबर का आपका पेपर पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा अजय, तीसरा सूरदास, चौथा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों आपका जो इसमें पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर आपका अजय। क्या हो जाएगा? अजय। 2 में आपका आता है दोस्तों हारिल पक्षी से तुलना की गई है। दूसरे प्रश्न में भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया, तो आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? गोपियों से, पहला नंबर। 3 में आपका आता है विवाह व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है परिभाषा है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भरत मुनि की, किसकी? भरत मुनि की। 4 में आपका आता है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? नगर पालिका में। 5 में आपका आता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों इसमें से आपका जो 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास होता है। 6 में आपका आता है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो दोस्तों इसमें से आपका 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी किसका पाठ करते थे? रामायण का। किसका? रामायण का पाठ करते थे। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है उत्साह एक डॉट डॉट गीत है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन प्रेरणा, दूसरा आवाहन, तीसरा भक्ति। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्साह एक आह्वान है। क्या? आह्वान। तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लगाना होगा दोस्तों आपका आह्वान। 2 में आपका आता है कि भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शब्द भाव को उद्दीप्त करते हैं दोस्तों उसे हम उद्दीपन, क्या उद्दीपन कहते हैं। 3 में आपका आता है भाव प्रधान साहित्य को डॉट डॉट कहते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाव प्रधान साहित्य को काव्य, क्या काव्य कहा जाता है? पहला नंबर। 4 में आपका आता है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां डॉट डॉट मास से शुरू होती थी। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? कार्तिक। कहाँ से? कार्तिक माह से शुरू होती थी। 5 में आपका था डॉट डॉट वाक्य में किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। इसका राइट आंसर निषेधवाचक, पहला नंबर। 6 में आपका आता है दोस्तों सना सना हाथ जोड़ पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृतांत। क्या? यात्रा वृतांत, तीसरा नंबर। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 में आता है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य लिखना है। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न आपका आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? असत्य। 2 में आपका आता है दोस्तों कि दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 3 में आपका आता है नाटक गद्य की गौर विधा में आता है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों असत्य।
4 में आपका आता है कि लखनऊ का वालम खीरा प्रसिद्ध है। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य, क्योंकि लखनऊ का वालम खीरा वास्तव में प्रसिद्ध है। 5 में आता है दोस्तों शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। क्या सत्य हो जाएगा? तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है लेखक अजय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर की आपकी ये भी पूछी गई। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सप्तक। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? आपका दूसरा नंबर 7 का समूह। क्या? 7 का समूह। 2 में आते हैं प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होना। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्योक्त अलंकार। क्या हो जाएगा? अन्योक्त अलंकार आपका 5वां नंबर। 3 में आपका आता है जिसका ज्ञान कम हो। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अल्पज्ञ। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। 4 में आपका आता है दोस्तों लोकोक्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहावत। क्या? कहावत। तो उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है कि श्रुति। 5वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5वें में आपको लिखना होगा शब्द ध्वनि। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है खेदो। तो इसमें आपको लिखना होगा देवी देवताओं का समूह। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर देवी देवताओं का समूह। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शब्द ध्वनि। चौथे का राइट आंसर कहावत। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि अल्पज्ञ। और आपका दूसरे का राइट आंसर अन्योक्त अलंकार। और पहले का राइट आंसर 7 का समूह। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 5 आता है, जिसमें आपका पूछे गए दोस्तों आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द यानी एक वाक्य में देना है। जो कि दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हंस पत्रिका। 2 में आपका आता है अनुभाव किसे कहते हैं? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। 3 में आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। 4 में आपका आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि होगी। 5 में आता है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर क्या बजाते थे? इसमें आपको लिखना होगा शहनाई। 6 में आपका आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिरोशिमा नामक कविता अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछेगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। एंड उसके बाद दोस्तों 7 में आता है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। एंड उसके बाद आपका 10 में आता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर। उसके बाद 11 में दोहा छंद के लक्ष्य एग्जाम्पल सहित लिखिए। एंड उसके बाद आपका 12 में आता है कि कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखे। एंड उसके बाद 13 राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीश चंद्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता। उसके बाद 15-16 एंड उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद दोस्तों आपका ये 19 आता है। तो उसके बाद आपका 20 अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। उसके बाद 21, उसके बाद दोस्तों आपका 22, उसके बाद 23। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।